हफीज जलंधरी की लिखी हुई है। गुलामी में बशर इज्जत के मायने भूल जाता है। गुलामी में बशर इज्जत के मायने भूल जाता है। पहनकर तौक लानत का खुशी से फूल जाता है। गुलामी सर बुलंदी के नतायज से डराती है। गुलामी सर बुलंदी के नतायज से डराती है। जमी पर पेट के बल रींगने के गुर सिखाती है। गुलामी देखती है खौफे जां, खौफ, डर है ना। मैंने अभी एक सत्संग में कहा लोगों को, बहुत 8-10 हजार आदमी था, औरतें ज्यादा थी, और मैंने कहा भी कौन कौन भूत से डरता है। मेरे जीवन में पहली बार हुआ, हाथ ही नहीं खड़ा हुआ कोई। पहले सबके हाथ खड़े हो जाते थे। फिर मैंने कहा अच्छा कौन कौन ये मानता कि भूत होता है, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि खौफ निकल गया। खौफ ही भूत था। गुलामी देखती है खौफे जां, हर अज़म के अंदर, हरासा बज़म के अंदर, गुरेजा इज़म के अंदर, धर्म के अंदर भी, जाति के अंदर भी, महफिल के अंदर भी, कहीं भी खौफ होना चाहिए। गुलामी आदमी से आदमियत छीन लेती है। गुलामी आदमी से आदमियत छीन लेती है। अमल देती है मगर हुस्ने नियत छीन लेती है। गुलामी अकल से खाली। हम ये कोशिश कर रहे थे अकल भरने की, अभी दिमाग है ना, उसका यूज नहीं करते हैं। ये अभी तरह तरह से कोशिश हो रही थी, वो चल पड़े, किसी तरह से चल पड़े, तेल पा के चले, धक्का लगा के चले, चल पड़े। गुलामी अकल से खाली, गुलामी इश्क से आरी, गुलामी ताल बे आराम, ज्वाइस हवसकारी, जिहादे जिंदगी में खंजर। देखो सुसाइड कौन करता है? गुलाम सुसाइड करते हैं, दूसरा लड़ता है। यानी लड़ने पे भी तो मरना है, मगर उस मरने से डरता है, सुसाइड कर लेगा। भी लड़के मरो फिर। गुलामी जिहादे जिंदगी में खंजर, जलाद के डर से। जिहाद, जिहाद होता है संघर्ष। जिहादे जिंदगी में खंजर, जल्लाद के डर से। गुलामी अपनी ही गर्दन काटे अपने खंजर से। गुलामी अपने हाथों से अपनी जंजीर बनाती है। गुलामी अपने हाथों से अपनी जंजीर बनाती है। पहनकर फिर ये जेवर नाचती है और गाती है। नाचती है और गाती है। मुझे अभी एक बेटी मिली थी पटियाला में, चंदन जी के प्रयासों से कुछ बच्चे, वहां जो आईएएस की कोचिंग होती है, पीसीएस की, उसमें कुछ बच्चे, एक बच्चा था जो चंदन जी वहां गए थे। फिर उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप किया, फेसबुक पे कहा 30 सीटें होती हैं। अब 30 में से 7 बच्चे हैं, शायद 10 हो गए। पहले एक था उस कोचिंग के लिए, अब 10 बच्चे हैं। और एक दिन मैं पटियाला यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने मुझे बच्चे मिलाए, बेटे आपके लिए, सबके लिए। वैसे तो कविता ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। एक बेटी मिलाई, उसने इतना चूड़ा पहन रखा। तो मैंने कहा अगर आईएएस ही बनना था तो शादी थोड़ी देर रोक लेते। वो कह रही आपको पता तो है हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है वो लड़का पक्की नौकरी वाला आ गया, शादी कर दो कर दो कर दो। तो मैंने कहा अच्छा पक्की नौकरी क्या थी उसकी? रोड में, इसमें रोडवेज की बस में कंडक्टर है। चलो मैंने कहा अच्छा। फिर एकदम ही उसकी आंखें भर गई। अब तो करी वो डाइवोर्स का केस लगा हुआ, अभी चूड़ा है, साल पूरा नहीं हुआ। डाइवोर्स क्यों लगा है? कि वो ना हद दर्जे का नशेड़ी है, कैप्सूल भी खाता है, इंजेक्शन भी लेता है, सारे नशे करता है। तो मैंने कहा चूड़ा फिर भी तुमने पहन रखा है, यहां पढ़ने आई हो। पहली बात तो यहां चूड़े का कोई मतलब नहीं है। ये चूड़ा तो सास को दिखाया जाता, खुश किया जाता है। फिर जो आदमी अपने पांव पे नहीं खड़ा हो पा रहा,
तू उसका चूड़ा उठाए घूम रही है, उतार इसे, पटक दे। तो ये भी एक गुलामी है ना, गुलामी। उसी यानी उसी जेवर को पहन के फिर नाचती गाती है, ये गुलामी है। एक राष्ट्रवाद के ऊपर है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ भी ਹੁੰਦਾ है धर्म कोई जिथे लाश उत्ते लाश चढ़ी होवे। समझ लेंगे आप। ऐसा भी होता है धर्म कोई जहां लाश पे लाश चढ़ी हो, जहां जाबर के जुल्म को पुण्य कहा जाए, जाबर के जुल्म को। अब देखो ना, गाय को करे बचाना पुण्य, पता कौन कौन मर रहा उसमें? गाय पालता कौन है? यादव, ओबीसी। गाय को मरी को उठाता कौन है? दलित। फिर गाय का थोड़ा सा मीट का कारोबार वो थोड़ा सा है, बड़ा कारोबार तो ब्राह्मण करता है। थोड़ा सा कारोबार कौन करता है? वो बेचारा मुसलमान, है ना। और हम सोच रहे बड़ा पुण्य हो रहा, बड़ा पुण्य हो रहा, और वही गाय रोड के ऊपर एक्सीडेंट करा देती, पूरा परिवार मर जाता है ना। तो होना तो ये चाहिए, ये भी एक राष्ट्रवाद का रूप है। होना तो ये चाहिए था, मैंने लिखा था भी अगर गाय माता है और भारत में अगर हिंदुओं की गिनती ज्यादा है तो एक एक माता को अपने अपने बेडरूम में ले जाइए। आज के सफल सेमिनार की आप सबको मुबारकबाद, और विशेष रूप में जो आदि धर्म समाज लुधियाना की टीम ने बहुत कड़ी मेहनत की और बहुत सारी समस्याएं भी आई बीच बीच में, पर उन सारी समस्याओं को दरकिनार कर आपने एक नए इतिहास की सृजना की है। और सम्मान स्वरूप हम कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ ये सेमिनार आपकी यादों में ताज़ा रहे। कभी कभी वो ट्रॉफ़ी आपके ड्राइंग रूम पे, आपके टेबल पे पड़ी हो,